अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम है हिना अंसारी और आप देख रहे हैं वर्ल्ड ऑफ जेन्युइन रिव्यूज़। आई होप कि आप सब ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो चलिए फिर वीडियो की शुरुआत करते हैं, वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो जैसा कि आप सब स्क्रीन पर देख रहे हैं तो आपको पता ही चल गया होगा कि आज का टॉपिक हमारा क्या है। तो आज का हमारा टॉपिक है कफ सिरप का। कौन सी कफ सिरप जो है वो बेस्ट है, ओके, और रिजनेबल भी है। तो व्यूवर्स, पहले हम स्टार्ट करते हैं इन 3 मेडिसिन से। वैसे तो बहुत सारी कफ सिरप होती हैं, लेकिन ये 3 फ़िलहाल मेरे पास अवेलेबल हैं और ये 3 ऐसी हैं जो कि एडल्ट्स के लिए, एडल्ट्स भी यूज़ कर सकते हैं और बच्चे भी यूज़ कर सकते हैं। खैर, लेकिन मैं इस वीडियो को 2 पार्ट्स में बनाऊंगी, ताकि पहले पार्ट में जो है सिर्फ एडल्ट्स के लिए और सेकंड पार्ट में जो है वो बच्चों के लिए भी क्या दी जाती हैं इसमें से दवाइयाँ, वो हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं। तो जैसे कि आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा है, ये 3 कफ सिरप हैं, ओके, ये आप देख रहे हैं। ये है ब्रोजिट एलिस, ओके, और ये है रेस्पिरा एंड ये है रेस्पिक्योर डी। तो ये तीनों देख रहे हैं आप, ये देखिए, ज़्यादातर पी चुके हैं ये सब, हमने यूज़ की हुई है मीन्स घर में। तो और एक है एस्कोरिल। एस्कोरिल नाम की एक दवाई आती है जो मैंने यूज़ कर चुकी हूँ, बट उसका मीन्स उसकी बोतल मेरे पास अवेलेबल नहीं है, ख़त्म भी हो चुकी है और फेंक भी दिए हैं। तो वो उसका भी मैं रिव्यू करना चाहूँगी, मतलब मीन्स ऐड कर रही हूँ इसमें, वो भी है। और एक जूफेक्स नाम की दवाई है, जूफेक्स है और जूफेक्स फूड है, ये दोनों भी हैं, ओके। और एक और दवाई है हिमालय की कॉफलेट, वो भी इसके लिए ही है, मीन्स कफ सिरप, कफ के लिए ही है, वो भी कफ सिरप है, तो वो भी मैं ऐड करूँगी। तो ऐसे टोटल जो है वो 6 और 7 समथिंग होती हैं दवाइयाँ, ओके। तो फिर चलिए फिर एक एक का रिव्यू करते हैं। तो इनमें से मैं फ्रैंकली आपको बताऊंगी, इनमें से सबसे ज़्यादा जो मुझे जिसका फ़र्क पड़ा है वो है एस्कोरिल, हाँ एस्कोरिल, और एक टस्क्यू नाम की एक दवाई है, ओके। तो एस्कोरिल और टस्क्यू ये बहुत अच्छी दवाइयाँ हैं। इन दोनों से ही मैंने फ़र्क देखा है, दोनों से ही मुझे फ़र्क पता चला है। और उसके बाद मैं अगर किसी दवाई को रखना चाहूँगी तो वो है ये आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा, ओके, ये रेस्पिक्योर डी सिरप। ये दवाई अच्छी है, ओके, इससे खांसी ठीक तो होती है, बस इसका जो है एक डिसएडवांटेज है कि इससे एक ड्रॉबैक यही है कि बस इससे नींद आती है। जैसे बेनेड्रिल वगैरह, ये जो भी दवाइयाँ आपको जो एड्स में दिखाती है, बेनेड्रिल पियो, ये करो वो करो, तो बेनेड्रिल तो यूज़ ही नहीं करना चाहिए। पर्सनली मैं तो यूज़ ही नहीं करती हूँ, क्योंकि हमारे बहुत से डॉक्टर्स हैं, उन्होंने मना किया हुआ है कि उससे जो है बहुत नींद भी आती है, और प्लस ये रहता है कि अगर गलती से भी अगर एक प्रेग्नेंट वुमेन बेनेड्रिल का एक सिप भी ले लिया तो इतना ख़तरनाक उसका मीन्स इफ़ेक्ट होता है ना, कि जो बेबी होता है ना, जो अनबॉर्न बेबी होता है, माँ के पेट में बच्चा जो होता है, वो अगर पैदा होगा ना तो उसका या फिर होंठ कटा होगा या फिर कान कटा होगा, मतलब कुछ ना कुछ डिफेक्ट होगा। इतना बेकार उसका साइड इफ़ेक्ट होता है। बेनेड्रिल पीने से बोलते हैं होना ही होना है, बाकी दूसरी दवाइयाँ तो बाद में आती हैं। तो मीन्स आप सोच सकते हैं कि कितना बुरा जो है वो उसका इफ़ेक्ट है। और एक डाबर हनी टस की नाम की भी दवाई है, तो डाबर की दवाई है, जैसे कि डाबर हनी टस है, तो मैंने एक मरतबा वो भी यूज़ किया था, पर मुझे उतना कुछ इफ़ेक्ट नहीं हुआ उससे, मीन्स मीडियम था, एवरेज है, ओके। और ये रेस्पिरा जो है सबसे पहले स्टार्टिंग में हम जो है ना, हमेशा घर में किसी को भी या इवन मेरे बच्चों को भी होता है ना, तो हमारे जो डॉक्टर है, फैमिली डॉक्टर जो पीडियाट्रिशियन है, वो हमें बच्चों को भी यही दवाई देते हैं, रेस्पिरा देते हैं, और हम बड़े भी यही पीते हैं।
ठीक है। लेकिन क्या होता है पता है आजकल कि ना रिकरेंस हो जाता है कोई भी दवाई, मीन्स रिकरेंस बोल रही मैं, सॉरी, वो मीन्स रेसिस्टेंस हो जाता है। यानी हम जो दवाई पीते हैं ना, तो हमारे जो अंदर जो क्या मीन्स कहेंगे उसे, जरासीम जो हैं, जो भी वायरस हैं, उनको हम इसकी आदत हो जाती है, तो इस डोज की, तो वो रेसिस्टेंस हो जाता है, यानी उससे फिर कोई फ़र्क नहीं पड़ता दवाई से। तो ऐसे ही कुछ यही दवाई के साथ हुआ, मीन्स हम पहले से ही काफ़ी सालों से ही यूज़ करते थे, फिर इसका रेसिस्टेंस हो गया, तो अब ये फ़र्क ही नहीं पड़ता है। ओके, तो फिर ये भी मैंने यूज़ किया है। बस इसका ड्रॉबैक जैसे मैंने आपको बताया है कि इससे जो है नींद आती है। बाकी दवाई तो अच्छी है, बस नींद आती है। तो आई थिंक कि जो बाहर जाते हैं, सफ़र वगैरह करते हैं, ट्रैवलिंग करते हैं, या ड्राइवर्स हैं, उनको ये दवाई नहीं यूज़ करनी चाहिए। और ये ब्रोज़िड LS, ये भी ठीक ही है दवाई, लेकिन इतना कुछ ख़ास असर हमें दिखा नहीं है। ओके, तो अगर मैं सजेस्ट करूँगी, अगर आपको दवाई लेनी है, कफ सिरप लेना है, तो आप एस्कोरिल ले सकते हैं। एस्कोरिल बहुत अच्छी दवाई, एस्कोरिल और टस्क्यू, मीन्स ऐसी दवाइयाँ हैं ना जो कफ को काट कर निकालती हैं। ओके, बहुत अच्छी हैं, बहुत इफ़ेक्टिव हैं। मैंने यूज़ किया है, मेरे हस्बैंड ने यूज़ किया है। इवन मेरे छोटे भाई को जो है वो हमेशा एलर्जी रहती है, यानी उसे कफ वगैरह होता रहता है और सर्दी होती रहती है। तो उसे भी डॉक्टर देते, रिकमेंड करते हैं, और वाकई में ज़्यादा डोजेस में भी नहीं, 2 दिन में फ़र्क पड़ जाता है टस्क्यू से। तो बहुत अच्छी दवाई है टस्क्यू, मैंने पर्सनली खुद यूज़ किया है, तो मैं आपको भी वही सजेस्ट करूँगी। टस्क्यू है और एस्कोरिल है, बाकी ये सब दवाइयाँ बाद में आती हैं। और अब ये तो हो गई एलोपैथिक की बातें। अब आता है आयुर्वेदिक का नंबर, जैसे हनीटस और हिमालय की दवाई है कॉफलेट, और एक एमिल फार्मास्यूटिकल्स है, उसकी दवाई है जुफेक्स और जुफेक्स फोर्ट। तो मैंने हनीटस भी यूज़ किया है, कॉफलेट भी यूज़ किया है, और जुफेक्स फोर्ट भी यूज़ किया हुआ है। तो हनीटस जो है वो मुझे एवरेज लगी, कॉफलेट भी ठीक ठाक ही है, और जुफेक्स तो मुझे बिल्कुल भी मीन्स लगता ही नहीं था कि कोई असर हो रहा है। ओके, और जुफेक्स फोर्ट पहले लगता था कि असर होता था, लेकिन अब कैसा है कि जल्दी असर नहीं होता है। और मीन्स अभी जो न्यू पैकेजिंग इन्होंने कर दी है जब से, तो दवाई का टेस्ट भी थोड़ा चेंज हो गया है। पहले वाली जो जुफेक्स फोर्ट थी ना, वो ब्लू कलर का पैकेजिंग आता था, तो वो पीने से ना वाकई में एक दो ढक्कन पीने से ही ना फ़र्क पड़ जाता था। और अभी जो रेड पैकेजिंग में जो दवाई आई है, पता नहीं उसमें क्या इन लोगों ने कोई चीज़ इंग्रेडिएंट्स कम कर दिए है, क्या कर दिए है, आई डोंट नो, बट है ना, इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है फ्रैंकली स्पीकिंग। और अब प्राइस मैं आपको मेंशन कर दूँगी वहाँ पर कि कितना उसका प्राइस है, बिकॉज आयुर्वेदिक ब्रांड है। आयुर्वेदिक सो कॉल्ड आयुर्वेदिक ब्रांड्स तो बहुत महंगे होते हैं, यू नो वेरी वेल। तो महंगी बहुत है, और इसका जो है आपको डोसेज भी ज़्यादा लेना पड़ता है, यानी आपको 2-2 ढक्कन दिन में 3 बार लेना पड़ता है, 2-2 ढक्कन या उससे मोस्टली ज़्यादा भी लेना पड़ता है, क्योंकि आयुर्वेदिक जो सिरप्स वगैरह होती हैं वो जल्दी असर नहीं करती हैं। जो एलोपैथिक का जितना क्वांटिटी हम लेते हैं ना, उससे हमको डबल ही या डबल से थोड़ा कम हमको डोज लेना पड़ता है आयुर्वेदिक का। और एलोपैथिक का ऐसा नहीं रहता है, एलोपैथिक का तो हमको कम ही लेना पड़ता है, या जितना दिया गया है उतना ही लेना पड़ता है, लेकिन आयुर्वेदिक का यही है। तो अब क्या है कि अगर इंसान एक बॉटल ख़रीदे, और वो 200, 250 या 150 रुपये तक की ऐसी कोई भी दवाई हो, और वो जो है 2-3 दिन में ही ख़त्म हो जाए, तो फिर वो क्या बार बार लेता रहेगा, परचेज़ करता रहेगा? तो ये बात तो गलत है। तो इसलिए एस्कोरिल या टस्क्यू ये 100 रुपीज़ तक में आ जाती हैं, और बहुत अच्छी दवाइयाँ हैं, और इनसे फ़र्क पड़ता ही है। ओके, मैं खुद मैंने यूज़ किया है एडल्ट्स के लिए। ये सब जो मैंने दवाइयाँ बताई हैं, ये फ़िलहाल एडल्ट्स का सेशन है, तो एडल्ट्स के लिए ये सब अच्छी दवाइयाँ हैं। और यही आजकल देखिए यही चल रहा है, जैसे कि आपने थंबनेल में देखा होगा कि डॉक्टर्स जो है वो मीन्स मैं बता रही हूँ कि 10 आउट ऑफ 7 डॉक्टर्स जो है वो आजकल ग्रेडी बन चुके हैं। ओके, तो ज़रूरी नहीं है कि आपका डॉक्टर जो है आपको अगर कोई बड़ी सो कॉल्ड आयुर्वेदिक ब्रांड्स लिख कर दे रहा हो, या एलोपैथिक ब्रांड्स लिख कर दे रहा हो कि जो 150, 200, 300 की दवाइयाँ हैं, लेकिन आपको उसका इफ़ेक्ट नहीं हो रहा है, तो फिर फ़ायदा ही क्या है ना ऐसी दवाइयों का। ये तो
आजकल जो डॉक्टरी पेशा है व्यूवर्स, वो भी एक बिज़नेस ही बनकर रह गया है। इससे ज़्यादा अब कुछ नहीं बचा है इसमें भी, कि जो फार्मा कंपनी जितना ज़्यादा उनको गिफ्ट्स देगी और पार्टीज़ करवाएंगी और जितने ज़्यादा जो है उनके खर्चे उठाएंगी। बहुत से फार्मा कंपनीज़ क्लिनिक्स बनाते हैं, बहुत से फार्मा कंपनीज़ आउट ऑफ स्टेशंस भेजते हैं, बहुत से फार्मा कंपनीज़ आउट ऑफ इंडिया भेजते हैं, आउट ऑफ कंट्री मीन्स भेजते हैं टूर्स के, ये ट्रैवलिंग के लिए, घूमने फिरने के लिए। ओके, तो ऐसा सब चलता है, ये सब धंधा चल रहा है समझे इस डॉक्टरी पेशे के पीछे। तो मैं आपको बस यही सब चीज़ों से मैं आपको वार्न करती हूँ कि हमेशा कि भाई कि आजकल तो डॉक्टरों पे भी भरोसा करना जो है वो सही नहीं रहा है। ओके, कि तो हम सोचते हैं कि डॉक्टर्स जो है वो हमारा इलाज करेंगे, लेकिन मैं आपको बता नहीं सकती इतना खुलकर, लेकिन समझ लीजिए कि बड़े बड़े हॉस्पिटल्स के डॉक्टर भी इन सब चीज़ों में इन्वॉल्व हैं। ओके, ये सब पैसे का खेल है, सब गिफ्ट्स का खेल है। कोई आईफोन मांगकर अपना ईमान बेच देता है, कोई ट्रिप मांगकर अपना ईमान बेच देता है, कोई दारू के लिए अपना ईमान बेच देता है, और कोई क्या कहें उसे, पार्टीज़ के लिए पार्टीज़ मांगकर जो है अपना ईमान बेच देता है। तो प्लीज़ ये सब बातों को समझें आप। ये जो इसके जो काला बाज़ारी, मीन्स काला बाज़ारी नहीं कहेंगे इसे, ये जो धंधा जो बिज़नेस चल रहा है इनका। ओके, हम पेशेंट्स नहीं हैं, अब हम कस्टमर्स बन चुके हैं, और वो डॉक्टर्स नहीं हैं, अब उनकी दुकानें हैं। ओके, और हम एज अ कस्टमर बन के उनके पास जाते हैं और वो बोलते हैं चलो आ गया बकरा, आ गया बकरा, फंस गया। ओके, तो बस यही है आज की वीडियो में। और मैंने एक जगह से एक्चुअली सुना था, ये मेरी एक कज़न है, तो उनके हस्बैंड जो है फार्मा कंपनी में जॉब करते हैं। तो उनसे मुझे पता चला कि एक जो है मुंबई का जो है बड़ा हॉस्पिटल है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल, एक्चुअली गवर्नमेंट क्या और ये मीन्स प्राइवेट क्या, सभी डॉक्टर्स और सभी हॉस्पिटल ऐसे ही हैं। तो पता चला मुझे कि एक नामचीन जो है हॉस्पिटल है, उसमें उसके एक डॉक्टर ने आईफोन मांगा था उनकी कंपनी से, और उनकी कंपनी ने उसे उस डॉक्टर को प्रोवाइड भी करा दिया, दे भी दिया गिफ्ट, एज अ गिफ्ट, कि हमारा प्रोडक्ट आप लिखो और आपको इसी तरह गिफ्ट्स मिलते रहेंगे। तो बस यही है, हम इतना सोच कर जो है इतने खुशी से, मतलब ये रहता है कि अगर कहीं हमारा इलाज नहीं हो पाया तो भाई यहाँ तो होगा ही। बड़े बड़े मुंबई में बहुत से बड़े बड़े हॉस्पिटल्स हैं गवर्नमेंट के, हम सोचते हैं कि यहाँ तो हमको इलाज मिलेगा ही, हमारी गवर्नमेंट सरकारी हॉस्पिटल्स हैं, बड़े बड़े मशीनरीज़ हैं, और हमें यहाँ पर मुफ्त में इलाज मिलेगा, अच्छा इलाज मिलेगा। लेकिन सच कहूँ तो सुनकर इतना दुख हुआ कि भाई आजकल मतलब कोई जगह सेफ़ नहीं है और किसी पर भरोसा नहीं किया जा सकता है। तो बी अवेयर लाइक दिस पीपल। ओके, और प्लीज़ अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, और अपने घर वालों का बहुत सारा ख्याल रखिए, और ऐसे लोगों से दूर रहिए, बचकर रहिए, क्योंकि ये किसी के नहीं होते हैं कि पैसों के लिए, गिफ्ट्स के लिए ये कुछ भी कर सकते हैं। तो अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो उसे लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि जो नोटिफिकेशन है आपको मिलती रहे। और मेरे वीडियोस को मीन्स लाइक कीजिएगा, प्लीज़ मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए। मैं बहुत ही मेहनत से आप सबके लिए वीडियोस बनाती हूँ। तो फिर मिलते हैं इसके अगले पार्ट में। ओके, कब सिरप के नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।